ड्यूरिंग दैट पीरियड कि जब AKCSP यहाँ पे आके इस अल्तित फोर्ट के इस मोनूमेंट को प्रिजर्व करने के लिए उसके रेस्टोरेशन पे काम हो रहा था, तो उसी टाइम AKCSP ने एक ये एम लेके आए और इस एक अहम प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने का सोचा, जिसमें ख़वातीन को किस तरह से एम्पावर किया जाए, वो ख़वातीन जो किसी भी बिना पे अपने एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर सकते थे। तो ऐसों को वो स्किल देने के लिए 2008 में एक प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया और उसी को फिर अमली जामा पहनाने के लिए या उसको इटसेल्फ उसको एक सस्टेनेबल प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमने मेहनत की और आज शकम के नाम से ये जाना जाता है। तो उसमें मेनली जो हमारा है वो कारपेंट्री फोकस्ड है, बट हमारे पास छोटे छोटे और ट्रेड्स है, जिस तरह से कारपेट मेकिंग है, क्राफ्ट्स मेकिंग है और बहुत सारे और भी टेक्निकल स्किल है। बट इसमें अगर सेकंड उस सवाल पे जाते हैं कि इसका क्या कंट्रीब्यूशन है कम्युनिटी में, तो ऑफ कोर्स ये अगर 2008 से या 2003 से जो इस प्रोजेक्ट की मैं बात कर रही हूँ, तब से अब तक बहुत सारे ख़वातीन एक तो वो ख़ुद सेल्फ सस्टेनेबल एक प्रोजेक्ट की तरफ गए और दूसरा वो अपने घरों को इकोनॉमिकली उस प्लेटफॉर्म पे लेके आए, अपने बच्चों को तालीम दिलाया। और फिर बहुत सारे ऐसे ख़वातीन थे जिनके घर में आप कह सकते हैं कि वही एक ब्रेड विनर थे जो बाहर निकल के अपने फैमिलीज़ को सपोर्ट किए और आज वो इस स्टेज पे खड़े हैं। तो पूरे कम्युनिटी में हम कोशिश करते हैं कि अपने हेरिटेज को, अपने कल्चर को थ्रू ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन और थ्रू ट्रेडिशनल टेक्निक्स और मटेरियल इस्तेमाल करते हुए हम अपने इस इलाके को प्रिजर्व कर सकें। अल्तित फोर्ट पे हमने जब काम शुरू किया था तो ज़्यादातर फोकस हमारे इस एग्रीकल्चर या फिर ग्रीन वुड की हम वैल्यू चेन की हम बात करते हैं। तो इस फोर्ट के अंदर ये 1100 साल पुराना फोर्ट है और इसमें जो मेनली मटेरियल इस्तेमाल हुए हैं वो लोकल मटेरियल ही है, हमारे लोकल ही प्रोड्यूस्ड मटेरियल है। तो कोशिश रकम की भी यही है कि किस तरह है इस लोकल मार्केट में बैठते हुए, लोकल इस इलाके में बैठते हुए अपने उस मटेरियल को इस क्राफ्ट्समैनशिप में लेके आएँ और ताकि आवाम को भी फ़ायदा हो और जो वर्कर्स हैं उनके लिए भी फ़ायदा हो। तो इसमें अगर हम उसकी मटेरियल की तरफ जाते हैं तो हम ग्रीन वुड में है, जो कि उसमें कैटेगराइज हम कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर से या फिर ग्रीन फॉरेस्ट, ग्रीन टिम्बर का क्या मतलब है। तो हम इस प्रोजेक्ट में ग्रीन वैल्यू चेन पे काम कर रहे हैं, जिसके लिए हमने ऑलमोस्ट 3 सालों में कोई 13,000 ट्रीज़ प्लांट किए हैं। उसकी वजह यह है कि हम लोकल टिम्बर को प्रमोट करते हैं और उन्हीं को इस्तेमाल करते हैं। 2003 में जब मैंने AKCSP को ज्वाइन किया, तब अगर उस स्टेज पे देखें तो यहाँ पे सारा अभी भी मैं कह सकती हूँ कि हमारा इलाका ही मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, विच इज़ कम्प्लीटली अभी भी मैं कह सकती हूँ। तब तो बहुत ज़्यादा हर्डल्स थे और वो भी ख़वातीन का इस प्रोफेशन में जाना जो कि बहुत ज़्यादा एक अनएक्सेप्टेबल आप कह सकते हैं एक सवाल कम्युनिटी में उठाते थे। तो वहाँ पे तो बहुत सारे हर्डल्स थे, बट अभी भी स्टिल क्योंकि हम इस इलाके में रह रहे हैं जो कि अभी भी हम कंसीडर करते हैं विच इज़ कम्प्लीटली मेल डोमिनेंट इन सोसाइटी, बिकॉज़ वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बैरियर्स हैं हमने बनाए हुए हैं सोसाइटी में, खुद से ये बैरियर्स हमने क्रिएट किए हैं कि ये मर्द है, ये औरत है और मर्द का काम ये है, औरत का काम ये है, बट हम एज ए ह्यूमन बीइंग नहीं देख रहे हैं। हम वहाँ पे मर्द और औरत को 2 कटोरे में खड़ा करके देखते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उन्हीं को बैरियर्स को हम तोड़ें और अभी तो वो हर्डल्स बहुत कम है, बट स्टिल वी हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ कोर्स वी आर फेसिंग। पंद्रह 20 साल पहले जब हमने शुरू किया था, ऑफ कोर्स हमें एक स्टेज पे यही लग रहा था कि हम इसमें आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इस हद तक हमें हर्डल्स पेश आ रही थी। लेकिन अभी ये है कि फिर लोगों ने रियलाइज़ किया, एक तो मैं समझूंगी कि ख़वातीन वो है जो हर तरह से एक
ऑपरेशन का शिकार है। तो उसमें ये होता है कि अगर हमने ये काम चूज़ भी किया है, अगर ये काम कर भी रहे हैं, तो हर जगह आपको एक फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है। ये सारी ख़वातीन जो है अपने घरों को सपोर्ट करने के लिए निकली थी और उनको ज़ाहिर बात है उनका ख्याल रखते थे, चाहे माँ बाप हो, चाहे बच्चे हों, चाहे उनके कोई भी घर के अफराद हो। तो वहाँ से फिर उन लोगों ने रियलाइज़ किया कि यही है जो हमारा देखभाल करती हैं। तो जो कि हर एक स्टेज पे ख़ातून वही होती है जो ज़्यादा अपने फैमिलीज़ का ख्याल रखती है। तो अभी क्योंकि हम काम भी वही कर रहे हैं कि एक पूरे इस कम्युनिटी को उसकी कंट्रीब्यूशन है, पूरे कम्युनिटी को उनकी तरफ से एक पॉजिटिव ना सिर्फ इमेज है बल्कि उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं हर तरह से, चाहे वो प्रोडक्ट की बात हो, चाहे वो सर्विस की बात हो, चाहे वो एक प्रोडक्ट अगर है भी तो उनके बिल्कुल एक्सेस टू मार्केट है, वो ईजी है उनके लिए। तो इस हिसाब से अभी देखा जाए तो कम्युनिटी की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। शिकम इज़ द ओनली प्रोजेक्ट वेयर अगर आप गिलगित बल्तिस्तान में पूरे इस कारपेंट्री वर्कशॉप्स में अगर आप देखते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं या वो ख़राब काम करते हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। बट शिकम प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट है जहाँ पे हम फॉरेस्ट टिम्बर को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम ग्रीन टिम्बर को इस्तेमाल करते हैं। और लोगों को भी, और जो जितने भी हमारे कारपेंटर्स हैं या वुड सप्लायर्स हैं, उन सब को हम पहले भी रिक्वेस्ट कर चुके हैं, अभी भी कर रहे हैं कि ये जो हमारा लोकल ग्रोन टिम्बर है, हमने 2 कैटेगरीज़ किए हैं। उसमें मैंने मेंशन किया कि फॉरेस्ट टिम्बर वो है जो आपके हमारे इस इलाके में, जो हमारे इस फ्रेजाइल एरिया जो हम समझते हैं एक बहुत हेजर्टेड एरिया है, जिसमें पूरे इस इलाके की टोपोग्राफी और उसका एक जो इमेज है वो आपको पता है कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान में हमारे पास एक बहुत ही मिनिमम ग्रीन बेल्ट है इन टॉप ऑफ द माउंटेन्स पे। अब हम कोशिश करते हैं कि उस ग्रीन टिम्बर को आप इस्तेमाल करें जो कि लोकल ग्रीन टिम्बर है। उसमें 4-5 कैटेगरीज़ है। उसमें पॉपुलर है जो हम आम अल्फाज में कहते हैं सफ़ेदा, और उसमें मलबरी है, वॉलनट है, एंड देन रशियन ऑलिव है, एंड देन वीपिंग विलो है। तो ये 4-5 किस्म की लकड़ी जो है वो लोकल ग्रोन टिम्बर है, जो लोग अपने ज़िंदगी में, कहते हैं कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी में 4 से 5 मरतबा उसको प्लांट कर सकता है, बिकॉज इट टेक्स अ वेरी शॉर्ट टाइम टू हार्वेस्ट। अगर आप फॉरेस्ट टिम्बर को देखते हैं तो वो ऑलमोस्ट 110 साल एक पाइन ट्री को या जूनिपर ट्री को काटने के लिए टाइम चाहिए। बट अगर आप ग्रीन टिम्बर की बात करते हैं तो इट टेक्स ओनली 15 to 20 ईयर्स टू हार्वेस्ट। तो हम ये कोशिश करते हैं कि आप प्लांट करें और फिर दरख्तों को ज़रूर काटें, एक टाइम के बाद उसको काटने की ज़रूरत है और उसको यूटिलाइज़ करें, बट ये कि प्लांटेशन बहुत ज़रूरी है। तो लोकल जो हमारे जो मटीरियल है वो रॉ मटीरियल हम लोकल हमारे बायर्स हैं उन्हीं से लेते हैं, लोकल जो हमारे फार्मर्स हैं उन्हीं से लेते हैं, और फिर वो हमारे अपने वर्कशॉप में हमारे पास वुड सॉइंग मशीन है, और वहाँ से फिर हम सेमी प्रोडक्ट्स एंड देन फिर फिनिश प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। बट उसका भी कम्युनिटी को बहुत बड़ा फ़ायदा है, हम बाहर से वुड को लेके नहीं आते। पिछले उस एक डेकेड्स में हम देखते हैं तो ख़ातून कहाँ पे खड़ी थी और अब हम कहाँ खड़े और आगे हम क्या देखते हैं। तो हमारे इस माशरे में हमेशा मसला यही रहा है कि ख़ातून के साथ कि कल्चर का जो मतलब है या कल्चर का जो मसला है वो हमने ख़ातून के साथ जोड़ के छोड़ दिया है कि कल्चर शायद वही सिंबल है कि वो ख़ातून ही उस कल्चर को शो कर सकती है। और ख़ातून में भी मैं स्पेसिफ़िकली यही मैं बताने की कोशिश करूँगी और बताना चाहूँगी कि ख़ातून का वो कल्चर से को क्या ताल्लुक़ है वो समझे बगैर यही कहते हैं कि शायद ये हमारा लिबास जो है वो हमारे कल्चर का हिस्सा है। तो मैं समझती हूँ कि कल्चर को अगर हमने समझना है तो इस बात से बाहर निकलना होगा। कल्चर अगर आप हमारे इर्द गिर्द देखते हैं, जो पहले भी मैंने अपने जवाब में यही कहा है कि हमारा कल्चर में जो हम ज़बान बोलते हैं, अगर पूरे गिलगित बल्तिस्तान की मैं बात करूँ, हमारे बहुत सारे ज़ुबानें हैं इस छोटे से इलाके में, और फिर हमारा हेरिटेज है, बहुत रिच एक एलिमेंट है जो आपके कल्चर का हिस्सा है, और इसी तरह आपका बिल्ट एनवायरनमेंट है जो कि हमारे आबा व अजदाद ने हमें बना के दिया था, आज हम उसको तबाह कर रहे हैं। हमें इस पे गौर करने की ज़रूरत है। ये असल हमारे कल्चर का एक अहम पहलू है। लेकिन हम यहाँ पे औरत का सवाल करते हैं तो औरत के लिए यही मुश्किलात पेश आए हैं कि ख़ातून का सिर्फ
گھر سے نکلنا بھی وہ کلچر کا حصہ ہے یا نہیں ہے، ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ خاتون کو اگر ایکول ٹریٹ کرے، خاتون کو وہ مواقع دے جو ایک میل کے لیے اس سوسائٹی نے پرووائڈ کی ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ خاتون کے لیے پہلے یہ مواقع نہیں تھے۔ آف کورس ان کا ایگریکلچر کے ساتھ تعلق تھا، جو ہمارے ڈیلی روٹین ہے یا ڈیلی کے جو ایکٹیویٹیز ہوتے تھے وہ گھر تک محدود تھے، لیکن آج ہم کہاں کنیکٹ ہوئے ہیں، آج ہم مطلب گلوبل دنیا کے ساتھ گلوبلی ایک دوسرے کے ساتھ اتنے قریب ہوئے ہیں، اور اتنے مسائل ہیں کہ ان کو فیس کرنے کے لیے عورت مرد نہیں بلکہ ایک انسان بن کے برابری کے اس لیول پہ ہم ان کے حقوق کی بات کریں تو ایکول ایک وے پہ چلے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہی ہماری کوشش ہے کہ ایک خاتون کو بھی ایکولی اکنامکلی اتنا امپاورمنٹ ان کو ہم دلائیں تاکہ وہ اس چیلنجنگ فیز کا سامنا کر سکے وہ۔